एमसीडी ने सबसे पहले तो पक्षपात हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों को 40-40 लाख रुपए 50 लाख रुपए दिए गए फंड के नाम पे, हमें मात्र 10 से 15 लाख रुपए मिले। हमने तो लगातार घोटाले का मुद्दा उठाया है, लेकिन जिसके कान बहरे हो जाएं, जो गूंगी और बहरी जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, जिसको सुनाई ना दे रहा हो, उसके सामने कितनी बार आप कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज हेल्पलाइन में। दिल्ली एमसीडी 2022 इलेक्शन के चुनाव की ये कवरेज अब आगे बढ़ते हुए वार्ड नंबर 63 ई में आ चुकी है, जहां के निगम पार्षद हैं मनोज त्यागी जी, साथ ही नेता विपक्ष सदन के भी सदस्य हैं मनोज त्यागी जी। मनोज त्यागी जी से आज बात करेंगे, समझेंगे कि 2022 के इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, चुनाव नजदीक ही हैं और क्या क्या काम इन्होंने किए हैं और इनके और ज्यादा एज ए विपक्ष के तौर पे मुखिया हैं ये, तो क्या इनकी जिम्मेदारी रही और किस तरीके का इनका पूरे कार्यकाल रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। मनोज जी, 2022 के चुनाव भी हैं और उससे पहले सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपने अपने निगम एरिया में क्या क्या काम कराए हैं, क्या क्या आपके वार्ड में काम हुए हैं। देखिए, मैं अपने वार्ड की बात करूं तो सबसे पहले मेरे वार्ड के अंदर ग्रीनरी के नाम पे कुछ भी नहीं था। आज मैंने अपने वार्ड के अंदर जो करावल नगर मेन रोड शेरपुर चौक तक आता है, उसमें बहुत ग्रीनरी हो चुकी है। तमाम में प्लांटेशन कराए हैं, ट्री गार्ड लगवाए जा रहे हैं उसमें। साथ ही साथ जो नाले के साथ में सर्विस रोड है, उस नाले पे एक भी पेड़ नहीं था। आज की डेट में आप देखेंगे तो 50-60 पेड़ हैं, जिसमें से करीबन 20 पेड़ बड़े हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं, हरियाली है। और ए ब्लॉक सर्विस रोड पे हमने जो है पेड़ लगाने का काम किया है। ऐसे स्कूल के सामने लगाए थे, लेकिन वो पेड़ खराब हो गए, दोबारा से उनका लगाया गया, उनको उनमें ट्री गार्ड लगाए गए, दोबारा से उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। पहला। दूसरा, मैंने स्कूल में जो सिक्योरिटी गार्ड रूम बनवाए अपने स्कूल में, एमसीडी प्राइमरी स्कूल में, जिसमें कि गार्ड बैठ सके, गार्ड के बैठने की व्यवस्था कराई। स्कूल के अंदर अच्छे पानी की व्यवस्था, ठीक से पीने का पानी सही से आना चाहिए, उसमें नलकों में सारी चीज़ों का उसका देख रेख किया। टॉयलेट्स के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम होती है स्कूलों में कि जो बच्चे आते हैं वो टॉयलेट साफ नहीं मिलता, उनको गंदे टॉयलेट्स मिलते हैं, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं चल रहा होता, कोई पानी नहीं चल रहा होता, लैट्रिनें पड़ी होती हैं, लेकिन हमने उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से कराई है। और हमारा स्कूल आप आज भी देखेंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन है। हमारे स्कूल के ऊपर पानी की टंकी में रिसाव था, वो रिसाव ठीक कराया। उसकी निकासी का जो पानी था, पानी का पाइप था, वो टूट गया था, वो ठीक कराया है, वो पूरा नया लगवा दिया है। आज हमारे स्कूल के अंदर कोई पानी की मतलब बह नहीं रहा है, वो टूटा हुआ नहीं है, पाइप सही से निकासी है। तो साफ सुथरा स्कूल है, अच्छे से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज कोरोना की वजह से क्लासें नहीं चल रही, लेकिन जब चल रही थी तो बहुत अच्छे से हमारा स्कूल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सड़कों की बात करें तो चाहे हमारे यहाँ खजूरी गांव की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि गांव से ही कॉलोनियां निकली हैं और गांव की हमने जो मेन सड़क है उसको पूरा निर्माण कराया है बहुत अच्छे से वो, और गांव से मिलने वाली 2-3 सड़कों का हमने उसमें निर्माण कराया जिसमें जरूरत थी। और 1-2 सड़कों के लिए हमने टेंडर करवाया, अभी उसका एस्टिमेट बनवाया हुआ है, टेंडर में जाएगी फाइल अभी। साथ ही कॉलोनी की बात करें तो ए ब्लॉक सबसे पहले आता है। ए ब्लॉक खजूरी खास के अंदर हमने तमाम गलियां, जितनी भी गलियां थी, करीब तकरीबन 17 गलियां पड़ती हैं, 16 गलियां पड़ती है, 16 की 16 गलियों का निर्माण कराया। एक भी गली आज की डेट में आपको टूटी फूटी, नाली खराब या उसके ऊपर जो कलवर्ट बनती है उस किसी की कलवर्ट आपको खराब नहीं मिलेगी, बहुत बेहतरीन आज हो चुकी है। जहां पानी भरा रहता था नालियों में, उनका ढाल ठीक नहीं था, उस पूरे ढाल को ठीक करा करके उनकी निकासी बेहतर करने का काम किया। ऐसे ही बी ब्लॉक खजूरी है, उसमें तमाम गलियों का निर्माण कराया। ऐसे सी ब्लॉक खजूरी की तमाम गलियों का निर्माण कराया। 1-2 गली जो मेरे से मात्र 6 महीने 8 महीने पहले विधायक महोदय के फंड से बन गई थी, तो वो गली छोड़ करके बाकी तमाम गलियों का निर्माण करा दिया गया। डी ब्लॉक के अंदर हमने तमाम गलियां बनवाई हैं, उसमें भी 1-2 गली वही बची है जिसका पहले विधायक जी के माध्यम से जो निर्माण हो चुका था, वो 1-2 गली छोड़ दी गई है। बाकी पूरी गली हमने मुख्यमंत्री सड़क योजना से भाई दुर्गेश पाठक जी के सहयोग से पैसा लेकर के और तमाम गलियों का निर्माण कराया। ये तो था हमारा अनऑथराइज रेगुलराइज एरिया, जिसके अंदर सिर्फ एक गली बची है डी ब्लॉक की, जिसको निर्माण कराना बाकी है। उसका भी हमने टेंडर हो गया हमारा और वर्क ऑर्डर भी अब हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपके काम हो गए, लेकिन ये काम करने में चुनौतियां कैसी रही,
क्योंकि पक्ष में जो है भाजपा है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, तो चुनौतियां कितनी है? देखिए, चुनौतियां तो इसलिए रही कि सबसे पहली बात तो कि मेरा यही एरिया अनऑथराइज रेगुलराइज है, इसके अलावा सारा एरिया अनऑथराइज है। इस एरिया के लिए फंड लाना, एमसीडी ने सबसे पहले तो पक्षपात हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों को 40-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दिए गए फंड के नाम पे, हमें मात्र 10 से 15 लाख रुपए मिले। हमने बहुत संघर्ष किया उस दौरान, और 15 लाख की फाइल को पास कराने के लिए भी एएनसी, कभी एडिशनल कमिश्नर, कभी कमिश्नर साहब से, मतलब लगातार हमें जूते घिसने पड़े, तब जाके हमें ये फंड मिल पाया। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि एमसीडी के अंदर तो हमारा जो है, हमारी सड़कें नहीं बन पाएंगी, हमारी गलियां नहीं बन पाएंगी। लगातार लोगों की सड़कें टूटी हुई थी, खराब थी। तो मुख्यमंत्री जी से हमने गुहार लगाई कि हमारी ये गलियां बनाई जाए, अनऑथराइज रेगुलराइज की तो बनाई जाए, साथ ही साथ जो अनऑथराइज एरिया है, क्योंकि विधायक हमारा उस समय तक रिजाइन हो चुका था, सस्पेंड हो चुका था, तो विधायक भी नहीं था। तो हमने तमाम गलियों के लिए, चाहे वो अनऑथराइज एरिया हो चाहे रेगुलराइज एरिया हो, तमाम के लिए करावल नगर मेन रोड जो भजनपुरा से लेकर के दयालपुर तक की सड़क बनी है, उसमें भी मुख्यमंत्री सड़क योजना का पैसा लगाए। तो इस तरीके से जो अनऑथराइज रेगुलराइज एरिया, उसके लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया मुख्यमंत्री जी से। उसमें दुर्गेश पाठक जी का बहुत सहयोग जो है वो बड़ा सराहनीय है। इसी तरीके से जो अनऑथराइज एरिया, उसके लिए भी तकरीबन 24 करोड़ रुपए हमने एक सैंक्शन कराया मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, ये तो निर्माण की बात हो गई, फंड्स की बात हो गई, लेकिन पिछले साल एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था फंड्स को लेके ही, और उसके बाद आप लोगों ने भी काफी आंदोलन चलाया, काफी बैनर्स लगे, भाजपा आप पे आरोप लगाती थी आप पे घोटाले के। वो घोटाले का मुद्दा कहाँ चला गया, वो क्यों नहीं अभी उठ रहा है, आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, हमने तो लगातार घोटाले का मुद्दा उठाया है, लेकिन जिसके कान बहरे हो जाएं, जो गूंगी और बहरी जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, जिसको सुनाई ना दे रहा हो, उसके सामने कितनी बार आप कहेंगे, कितनी बार रोएंगे आप? अच्छा, तो आज वो समय आ चुका कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दिल्ली की एमसीडी को जो पैसा देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। जो 400 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो पैसा था, जो तमाम हिंदुस्तान के नगर निगमों को दिया गया, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, या और दूसरी कोई सिविक एजेंसी हो, तमाम को दिया गया, लेकिन दिल्ली की सिविक एजेंसी को नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहते थे कि दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा नहीं दे रही। ये इस बात को हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। अच्छा। और कर्मचारियों और पब्लिक के अंदर ये मैसेज भेजना चाहते थे कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए चाहे पानी मुफ्त दे रहे हो, चाहे बिजली मुफ्त दे रहे हो, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रहे। लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का और केजरीवाल साहब का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को तनख्वाह के रूप में देना था। जो एमसीडी का शेयर वैल्यू बनता था, वो लगातार दिल्ली की सरकार ने एमसीडी को लगातार दिया है, कभी उसमें कोई कोताही नहीं हुई, हमें बल्कि कुछ ज्यादा भी दिया है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बात आती है पैसा देने की, तनख्वाह देने की, तो ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ज्यादा क्यों दिया है, ज्यादा देने की नौबत क्यों? देखिए, ज्यादा का मसला ये होता है, जैसे एसएलएफ पे जो दिल्ली सरकार पैसा देती है एसएलएफ को, क्योंकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सबकी साझी जिम्मेदारी है। अगर हम यहाँ के दिल्ली के नागरिक हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सड़क पे कूड़ा ना फेंकें, हम नियमों का पालन करें, हम रेड लाइट पे खड़े तो रेड लाइट पे रुकें, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने नैतिक कर्तव्य देखते हुए लगातार एसएलएफ के लिए 70 करोड़ रुपए ईडीएमसी को दिए। इससे इसको ढलाव, जो एसएलएफ साइट था जिसकी इसकी हाइट बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम करती रही। उन्होंने ट्रोमेल मशीन लगाई, वो ट्रोमेल मशीन जो 17,70,000 रुपए की थी, वो उसके ऊपर 6.25 लाख रुपए महीना किराए पर इन्होंने ट्रोमेल मशीन ली।